5 दिन से हम देख रहे हैं कि दोनों जगहों पे पार्लियामेंट हाउस में भी और केपी हाउस के बाहर भी इसी तरह धरना जारी है। पहले मरहले में है सादा सी डिमांड है जो आईन और कानून के दायरे में रहकर है कि इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स उनके फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में, लेकिन बदकिस्मती से जो जाली हुकूमत है उनकी मुसलसल हटदर्मी की वजह से हालात को संगीन किया जा रहा है। स्ट्रेटजी तो बनाई होगी, अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो आगे क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे कि 16 फरवरी तक जो है इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए, लेकिन इलाज इस तरह से करवाया गया कि जिस पर ना कौम को एतमाद है, ना उनकी फैमिली को एतमाद है और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद है। और आगे का लायमल इंशाअल्लाह ताला इसके बाद दूसरे मरहले में देंगे। जो हमारा बेसिक मुतालबा है मेरे ख्याल में वो जायज़ है और इनको मानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना जंजुआ। नाज़रीन, इस्लामाबाद में अपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आज 5वें रोज़ भी धरना जारी है, जबकि केपी हाउस की बात की जाए तो यहाँ पर भी पीटीआई अरकान की जानिब से वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की क़यादत में धरना आज 5वें रोज़ भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला सोहेल अफरीदी। इनसे जानते हैं कि सर बताइएगा क्या स्ट्रेटजी है आगे, क्योंकि 5 दिन से हम देख रहे हैं कि दोनों जगहों पे पार्लियामेंट हाउस में भी और केपी हाउस के बाहर भी इसी तरह धरना जारी है, और हम देख रहे हैं कि आगे स्ट्रेटजी जो है वो पीटीआई की क़यादत जो है कोई ऐलान करेगी, तो कोई स्ट्रेटजी है आगे क्या करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल स्ट्रेटजी है। अभी तक हम पहले मरहले में हैं और हमारी जो है वो सादा सी डिमांड है जो आईन और कानून के दायरे में रहकर है कि इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स उनके फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में और अल-शिफा इंटरनेशनल जो एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल है उसमें कराया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो जाली हुकूमत है उनकी मुसलसल हटदर्मी की वजह से हालात को संगीन किया जा रहा है, जो ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ रही हैं। तो मेरे ख्याल में इनको होश के नाखून लेना चाहिए और जो इमरान खान साहब का बुनियादी इंसानी हक है वो उनको देना चाहिए। सोहेल अफरीदी साहब, ये बताइएगा कि अब 5 दिन हो गए हैं, आपका ये मुतालबा उससे पहले भी था, जब से इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट सामने आई है तब से अपोजिशन की जानिब से ऐलान किया गया था और आप लोग को यही महसूस करके रख दिया गया है, तो कोई स्ट्रेटजी तो बनाई होगी, अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो आगे क्या करना है? देखें, बिल्कुल जी स्ट्रेटजी बनाई गई है और वो इंशाअल्लाह ताला इस मरहले के बाद आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे कि 16 फरवरी तक जो है इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए, लेकिन इलाज इस तरह से करवाया गया कि जिस पर ना कौम को एतमाद है, ना उनकी फैमिली को एतमाद है और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद है। और इसी वजह से जो है अभी हम यहाँ पर बैठे हैं और आगे का लायमल इंशाअल्लाह ताला इसके बाद दूसरे मरहले में देंगे। सोहेल अफरीदी साहब, ज़ाती मालिज की बात बाद में आएगी, पहले रिपोर्ट जो है एक सामने आई है, क्या वो रिपोर्ट आपसे शेयर हुई है? आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है? आप उससे मुतमईन हैं कि नहीं, क्योंकि रिपोर्ट के बाद ही जो इलाज है वो स्टार्ट होता है। देखें, ऐसी रिपोर्ट पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है जो इनकी तरफ से दिया गया हो, क्योंकि ये रिपोर्ट्स हमने पहले भी देखे थे। जो जाली प्लेटलेट्स गिराए गए थे तब भी हमने देखे थे। किम्स हॉस्पिटल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट शाया हुए थे वो भी हमने देखे थे। तो इनके लिए ये रिपोर्ट बनाना, इन्होंने जाली फॉर्म 47 बनाए, उसमें जो है वोट कम और ज़्यादा किए। तो ये रिपोर्टें बनाना इनका काम है और ये हर तरह की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। जो हमारा बेसिक मुतालबा है मेरे ख्याल में वो जायज़ हैं और इनको मानना चाहिए। और ये जो है कोई आम शख्सियत नहीं, पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म की बात है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात और उसके ताहयात चेयरमैन की बात है। तो मेरे ख्याल में इस जाली हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और हालात को मज़ीद बिगाड़ने से जो है इसी तरह इनको बचाया जा सकता है। सोहेल अफरीदी साहब, आज अडियाला जेल में मुलाकातों का भी दिन है, तो क्या वहाँ का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई वहाँ हो सकता है कि मुलाकात हो, कोई मैसेज मिले, उसके बाद कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए? देखें, आज मुलाकातों का दिन है और अदालतों के अहकामात के मुताबिक आज उनको मिलने की इजाज़त देनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में अगर आज इजाज़त दी गई और वहाँ पर मामलात हुए, उनकी बहनों से मुलाकात हो गई और उनको बताया गया, उनको एतमाद दिलाया गया कि वो रिकवर कर रहे हैं या उनकी तबीयत अभी ठीक है, तो उनकी बहनें कौम को एतमाद में ले लेगी और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर वो ये नहीं चाहते और हालात को ख़ुद ख़राब करना चाह रहे हैं तो हालात को ख़राब करना उनके हाथ में, फिर ख़राब करें हालात। इमरान खान की जो तबीयत भी ख़राब है, वो 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है जेल के अंदर बंद है।
پی ٹی آئی نے اپنی سر توڑ کوششیں بھی کی ہیں اور اسی دوران خبریں سامنے آئی کہ پی ٹی آئی کے اندر اپنے فارورڈ بلاکس بنے ہوئے ہیں, سب جو ہے وہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اس میں امامت کرا رہے ہیں. کل سابق وزیر اعلیٰ علی امین گھنٹا پور نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں, انہوں نے ایک تو آپ کے جو جب سے آپ نے یہ وزیر اعلیٰ شپ جو ہے سنبھالی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس وقت جو دہشت گردی کے معاملات تھے وہ الگ سے ڈیل ہو رہے تھے. دوسرا انہوں نے ایک اور کریڈٹ دیا ہے اپنی پارٹی سے زیادہ محسن نقوی صاحب کو. تو اس پہ کیا کہیں گے ایسی سچویشن میں جب دھرنا بھی ہو رہا ہے, جب پی ٹی آئی ایک مشکل وقت میں ہے, جب خان صاحب کے رہائی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, ان کے علاج کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, اور پارٹی کا ایک سینئر بندہ جو وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے, اعلیٰ عہدے پہ رہا ہے, وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے؟ میری تو ان سے بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس کیوں دیے, اور میرے خیال میں پاکستانی قوم جانتی ہے کہ وہ کہاں پر کھڑی ہے. تو اس سے جو ہیں وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس سے تحریک کو نقصان ہوگا. میرے خیال میں اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. جی, یہ تھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی گفتگو. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.